महाराज जी, हनुमान जी। और जहाँ हनुमान जी आते हैं वहाँ क्या है? वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर सब नाम सुनावे, महावीर सब नाम सुनावे। कृष्ण कथा हो वहाँ हनुमान जी आते हैं। कौन आते हैं जी? हनुमान जी। और जहाँ हनुमान जी आते हैं वहाँ भूत प्रेत नहीं आते। हाथ हिला के बोला करो, वहाँ भूत प्रेत। अब ये प्रेत कैसे आए? लेकिन अचानक से इस कथा में ये 7 गांठ का बांस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ था? ये 7 गांठ का बांस किस लिए होता है? होता ही पितरों के लिए है। किसी के भी पितृ आस पास में हो वो यहाँ बैठे कथा सुने और मुक्ति को पाए। क्या पाए? इसलिए आप लोगों से निवेदन कि आप चाहे प्रसाद की कमी नहीं है, लेकिन अपने अपने घर से खाली हाथ कथा में मत आना। पितरों के नाम से, परमात्मा के नाम से चाहे 2 केले ही लेकर के आना, लेकिन खाली हाथ। पता नहीं कौन सा प्रसाद किस गरीब के मुंह लग जाए, कौन सा प्रसाद कौन पितृ बन करके खा जाए, आपका बेड़ा। आप लोग तो 10 भंडारे कराने वाले व्यक्ति हो, आपके पास प्रसादों की क्या कमी है? बात प्रसाद की नहीं है, बात वस्तु की है। दूसरा भाव आया है, हम लोग रिश्तेदारों में जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं? जोश में बोलना पड़ेगा, लेके जाते हैं। और रिश्तेदारों का भी रिश्तेदार आया है, इसके लिए खाली आना चाहिए, कुछ लेके आना चाहिए। ताली बजाओ लोग। परमात्मा के मंदिर में कभी खाली हाथ इन्होंने मिल करके देखा तो इन्होंने भागवत जी को लिया और भागवत जी को लेकर के भ्रमण किया और भ्रमण करके इन्होंने कथा सुनी। पहले दिन की कथा हुई, बांस एक जगह से पटा, दूसरे दिन की कथा में दूसरी जगह से जैसे जैसे कथा होती गई वैसे वैसे बांस, और 7वें दिन पूरा बांस पंडाल में आ गया। अहम भ्राता तुर्योस्मि धुंधकारी चनामता। बोले भैया, अरे भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कारण बोले आपने भागवत सुनाई। गांव वाले बोले तो गलत बात है, अच्छी अच्छी भागवत भाई को सुनाई, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। बोले क्षमा करना भैया, ये दिन भर सुनता था और रात भर कथा को याद करता था। तुम लोग कथा में तो थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कथा में, हाथ उठाने में, अरे बोलो, हाथ उठाने में, ताली बजाने में, बजाओ ताली जोर करके। उस कथा से क्या फायदा? इन्होंने बार बार समझा। एक बार कोई व्यक्ति नदी में नहाने के लिए खड़ा है, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। अरे राम का नाम तो बोल दो, और जोर से बोलना पड़ेगा राम। एक व्यक्ति नदी में खड़ा था, अब इंतजार कर रहा था मैं गोता कैसे लगाऊं। पूछा, बेटा बेटा गोता क्यों नहीं लगा? बोले स्वामी जी इसमें गंदगी आ रही है। क्या आ रही है? गंदगी आ रही। उन्होंने कहा बेटा भगवान ने हाथ धो दिए, दोनों हाथों से गंदगी हटाओ और गोता लगाओ, चले जाओ। बेटा संसार सागर भी, क्षमा करना, एक गंध है। क्या है ये? गंध है। यह कथा कम सुनते हैं और दूसरे पर टीका टिप्पणी ज्यादा करते हैं कि बड़ी भक्तानिन बन रही है, ताली बजाओ। हाँ या ना? बोलो जी, भक्तानिन बन। इसलिए अपना काम करो, आगे बढ़ो। सोचिए महाराज कहते बेटा इनकी मुक्ति हो गई। जिस समय मेरे गोविंद मेरे कृष्ण यहाँ से जाने लगे और मन की पत्री उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है कि कृष्ण कृष्ण महावीर हे रमामति विक्रम। यहाँ उत्तर दौड़ी दौड़ी आई है।
दौड़ के कहने लगी, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा। अच्छा वैसे भी आप लोग सब भक्ति मार्ग के हो, कथा में, कीर्तन में, सत्संग में जाए तो किताब के भजन सुनाने चाहिए कि मन की बात सुनानी चाहिए? आवाज बहुत कम आ रही है भाई, बहुत ही ना। 2 रोटी नुकसान कर रही है, खाते 2 रोटी हो, कम खाते हो, जोर से बोलो। गड़बड़ है। हमें किताबों के भजन सुनानी चाहिए, मन की बात सुनानी चाहिए। पक्का उठा दो ना, कि प्रभु जी
राम कितने हाथ उठा दो काम चलेगा जोर से बोलो हे रामा मति विक्रमा हे नारायण हमारी रक्षा करो भगवान समझ गए कौरव इनके जो गर्भ में बालक है उसे मारना चाहता है और पांडवों का खाली एक सूत्रधार यही रह गया है तो मेरे नारायण मेरे गोविंद अंगुष्ठ मात्र के इसके गर्भ में गए बेटा 24 अवतार मेरे नारायण ने लिए लेकिन परमात्मा कभी किसी के गर्भ में परमात्मा कभी किसी के गर्भ में नहीं गए भाई प्रगट कृपाला परमात्मा गर्भ से नहीं आता साहब प्रकट होता है लेकिन उत्तरा के गर्भ में गए क्योंकि हर व्यक्ति कहता था हमारा गर्भ में नहीं आए तो गर्भ इतना बदनाम हो गया तो भगवान को लगा नहीं गर्भ में दुष्ट भी आते हैं और गर्भ में सज्जन बच्चे भी आते हैं तो हमें गर्भ को कभी भी छोटा बड़ा नहीं बताना चाहिए हमें अपनी भक्ति का मार्ग देखना चाहिए तो भारत यहाँ आए हैं और भगवान ने रक्षा की है इन्हीं से पहला पौत्र पैदा हुआ बोलो परीक्षित जी महाराज परीक्षितो यमराज से जन्म कर्म विलेपन संसार पांडव पुत्र नाम वृक्षे कृष्ण कथोदय परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ पांचों पांडवों ने बड़ा उत्साह मनाया सूजी कहते बेटा ये सच्चाई है कि किसी के घर बेटा हो जाए पोता हो जाए तो बड़ी खुशी होती है हाँ या ना क्या होती है हाथ उसके काम हो जाते हैं खुशी के मारे ये बात ताली बजाओ जोरदार ये इन्होंने बार बार समझाए तो सूजी महाराज कहते बेटा इन्होंने कहा जी अब क्या है तो सूर्य महाराज कहते बेटा अब इन्होंने देखा बड़ी खुशी हुई पांचों पांडवों ने पाल पोस करके बड़ा किया इला नाम की कन्या से इनका विवाह किया परीक्षित जी थोड़े बड़े हो गए पांचों पांडवों के मन में आया बोले ना ये जीवन समाप्त हो सकता है पर टेंशन समाप्त कहाँ ध्यान तो जोर से बोलो सच्चाई पे क्यों चुप रहते हो सच बोलना चाहिए और झूठ छुपाना चाहिए टेंशन समाप्त होने वाली नहीं है जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से कभी काम खत्म हुआ है नहीं हुआ अच्छा मैं सच बताओ भागवत सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए अरे हाथ पैर कुछ तो हिलाओ सुननी चाहिए हाँ ऐसे लगता है गुम सुन बैठे हो भागवत सुननी चाहिए और जो भागवत में लिखा है इस पर भी ध्यान देना चाहिए हाँ जी इस पर भी ध्यान देना चाहिए और जो भागवत में लिखा है उस पर भी थोड़ा मोटा हमें अमल तो भागवत की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए कौन कौन मानेगा ईमानदारी से देखो हमको मानेंगे सर आप में से कौन कौन मानेगा मानोगे ना ईमानदारी से कुर्सी वाले नाराज हैं मानोगे ना हाँ भगवान करे उनकी कुर्सी बनी रहे और आजकल एमसीडी में कुर्सी की लड़ाई है ताली बजाओ सच्चाई तो भागवत मत मानोगे जंगल में चले गए जंगल में जाके भक्ति कर रहे हैं बेटा भक्ति घर में भी हो सकती है ऐसा नहीं है लेकिन मन अगर चाहोगे तो होगा और 24 घंटे कई बार तो हमने देखा कुछ लोगों को तो ऐसी बीमारी है 2 घंटे फोन ना लिया तो टेंशन बन गई आज तो फोन ही नहीं चाहिए पता नहीं क्या हो गया इस फोन ने हमें परिवार से अलग कर दिया इस फोन ने हमें संसार से अलग कर दिया आपकी दिल्ली जैसे शहरों में हमने देखा है बाप बेटा एक ही बिल्डिंग में है और फोनों से बात कर रहे हैं ताली बजाओ जोरदार यानी बेटा भी 4 सीढ़ी उतरने को राजी और बाप भी ऊपर जाके बात करने को राजी वो समय आ गया साहब फोनों के कारण तो सोचिए अब क्या है तो पिता में भी सोचा उसी समय जब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ तो पांचों के पांचों पांडवों के मन में आया एक बार पिता में भीष्म के पास जाए और जाकर के कहने लगे बाबा अरे बाबा अब तो विषय वासना खत्म करो बेटा वो तो पहले भी नहीं थी अब प्राण त्याग दो क्योंकि आप इच्छा मृत्यु वाले हो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण जाएंगे नहीं कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया है पिता में भीष्म ने कहा बेटा हर व्यक्ति की एक अंतिम इच्छा होती है कौन सी इच्छा बोलो जी कौन सी इच्छा एक अंतिम इच्छा होती है जब छोड़ चलू तेरी दुनिया तक
पुण्य है तब तक हम राजा हैं, और जिस दिन ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाएगा उस दिन रोड पर भी आना पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष की बात है, जब तक भक्ति करके हमने मोक्ष ले लिया, भक्ति का जब असर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमें आना पड़ेगा। बोले वो हमें करना नहीं है, हमारी एक इच्छा है कि जब छोड़ चले तेरी दुनिया को तब मुख पर नाम तुम्हारा हो, हरि मुख पर नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चले तेरी दुनिया को तब मुख पर नाम तुम्हारा हो, हरि मुख पर नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चले तेरी दुनिया को हरि मुख पर नाम तुम्हारा हो, हरि मुख पर नाम तुम्हारा छोड़ चले तेरी दुनिया को हरि मुख पर नाम तुम्हारा हो, हरि मुख पर नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, मेरे पास तुम्हारा हो, मेरे पास तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, मेरे पास तुम्हारा हो, मेरे पास तुम्हारा हो, चरणों में तुम्हारी कट जाए हमारी, आपके चरणों में तुम्हारी कट जाए हमारी, आपके चरणों में तुम्हारी कट जाए हमारी, आपके चरणों में तुम्हारी कट जाए हमारी, जीवन की देखो जीते, जीवन की देखो जीते, जीवन की देखो जीते, जीवन की देखो जीते, मुझे बस आपके चरणों में तुम्हारी कट जाए हमारी, स्वामी स्वामी मेरा श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामी मेरा प्यारी, श्याम स्वामी मेरे, स्वामी मेरा प्यारी, श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामी मेरा प्यारी, युगल चरणों श्याम हम क्या करते, श्याम हम क्या करते, राम जी हम क्या करते, हम क्या करते, अब भगवान जैसे चले गए उसी समय परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए, तो परीक्षित जी महाराज एकदा धनुरम्यम विचरणम मृगयावने, एक बार परीक्षित जी महाराज धनुष बाण लेकर के और सोने का मुकुट पहन करके, जोर से बोलो जय श्री राम। अब कथा समापन है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। परीक्षित जी महाराज जंगल में गए तो जंगल में सबसे पूछते थे, गांव वालों से पूछते, भैया हमारे बाबा कैसे थे, ये संसार है साहब, यहाँ सब अच्छे की अच्छाई भी करते हैं और बुरे की, आवाज कब आई है, अच्छे की अच्छाई भी करते हैं और बुरे की बुराई भी करते हैं, लेकिन कई जगह
अच्छे की अच्छाई करे या ना करे, पर अच्छे की बुराई ऐसे लोगों को ताली बजा के होता रही। हाँ जरूर है। हाँ इन्होंने बार बार कहा तो सूर्य जी कहते बेटा अब क्या करें, तो चले गए। सबने बड़ी प्रशंसा की, आपके बाबा बहुत अच्छे, युधिष्ठिर जी भीम अर्जुन, बड़ा अच्छा लगा जब अपनों की बड़ाई होती है साहब। अच्छा सच बताओ, अपनों की बड़ाई किसी को बुरी, जोर से बोलो जी, अपनों की बड़ाई किसी को बुरी और पड़ोसन की बड़ाई किसी को अच्छी, ताली बजाओ। बार बार सब तो सूर्य जी कहते बेटा अब वो समय आया, बोले अब क्या करें, तो बड़ी प्रशंसा हुई। एकदा धनुर्धर विचरणं प्रविहावने, एक बार तुलसी जी महाराज धनुष बाण लेकर के जंगल में गए। जंगल में जाकर के देखा एक मोटा ताजा काला कलू का व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा है। दौड़ गए, रे रे पापी क्षमं तुष्टं, दौड़ करके कहने लगे कौन है पापी, ये तो धर्मराज का राज्य है और यहाँ गाय बैल को मार रहे हो। वह व्यक्ति चरणों में गिर गया, बार बार कहता है स्वामी मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है साहब, कलयुग। बोले कलयुग क्या है, बोले कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान एक आधार राम गुणगान। बोले स्वामी मेरा नाम कलयुग है, कैसा कलयुग है, कैसा कलयुग है। उन्होंने कहा स्वामी मंदिर सोने सोने होंगे, मंदिर सोने सोने होंगे, मंदिर सोने सोने होंगे, हरि रहेंगे मधुशाला, मंदिर सोने सोने होंगे, हरि रहेंगे मधुशाला, हरि सभा में बाप में नाचनी हर की बाला, हरि सभा में बाप नाचनी हर की बाला। हर की बाला नाचना बुरा नहीं है, पर बड़ों का अदब करना भी जरूरी है, बड़ों का अदब करना भी जरूरी है। इन्होंने बार बार बोले स्वामी वो सब आएगा, हंस चुगेगा, कौवा मोती खाएगा। इन्होंने बार बार समझा, बोले स्वामी मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा मैं तुझे भीतर आने नहीं ना, मेरे राज्य में नहीं आ सकता, लेकिन कलयुग चालाक था साहब, ये चरणों में गिर गया। कहाँ गिर गया, हाँ जी कहाँ गिर गया, चरणों में। आप लोगों ने कभी प्रयास किया होगा, रावण के कितने सर हैं, बाप बना रावण को बना लेना चाहिए, ताली बजाओ। हर जगह से शिक्षा लो महाराज, बुरी चीजों का धैर्य करना। इन्होंने मिलकर देखा ये कलयुग। अच्छा दूसरा, वास्तव में अब के बच्चों को देखो और पुराने बुजुर्गों को देखो, आज से 70 साल पुराने बुजुर्गों पर ढंग से साइकिल भी चलानी आए ना, हाँ जी कहाँ जाए, ताली बजाओ, बदली करना पूरी पड़ जाए। आज से 70 साल पुराने व्यक्तियों को ढंग से साइकिल भी चलानी, और आज का 2 साल का बच्चा फोन चला लेता है, हाँ या अच्छा ईमानदारी से बताना कि ये बड़ी बड़ी मकान कोठियां पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, थोड़ा हाथ उठाने पड़ोस ही आएगा, हाथ उठा करो। हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, बड़ी बड़ी कोठियां पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, ये बड़ी बड़ी लाइटें पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, ये मूर्थल के पराठे की बीमारी पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, टेंशन पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, ताली बजाओ। बोले महाराज सब कुछ है, पर इतनी व्यस्तता है कि खाने के लिए भी समय, कई बार ऐसा होता है कि खाने का भी समय। इन्होंने बार बार समझाया, तो परीक्षित जी महाराज ने कहा ऐसे कलयुग को मैं आने नहीं दूंगा। चरणों में गिर गया, ये 420 व्यक्ति निकला, इसने चरणों में पकड़ कर अपना काम निकाल लिया। राजा ने कहा चलो क्या चाहते हो, बोले तेरे द्वारे पे आए। किसके द्वारे आए, अरे हाथ उठा दो ठाकुर जी के लिए। चरणों में जगह दे
कलियुग ने कहा साहब कहीं तो जगह दे दो। इन्होंने 3 जगह स्थान दिए, जहाँ मगरापान होता है वहां रहना, जहाँ जुआ खेला जाए वहां रहना, और जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वहां रहना। कलियुग ने कहा स्वामी कमरे तो आपने भर दिए, ड्राइंग रूम तो बढ़िया दे दो। कमरा चाहे किसी का कैसा भी गंदा हो, अधिकांश व्यक्ति कहाँ बैठता है? ड्राइंग रूम में। कहाँ बैठता है? अगर ड्राइंग रूम अच्छा है तो नाक बच जाएगी। बोले क्या चाहते हो? बोले सोने में बांस दे दो। काय में बांस दे दो? इसीलिए निवेदन किया जाता है कथा में, कीर्तन में ज्यादा सोना पहन के आना नहीं चाहिए, ज्यादा चेन पहन के आना नहीं चाहिए। बोली तो दुनिया बेचैन करने को घूम रही है, ताली बजाओ। हाँ या ना? घूम रही है ना? हाँ। बोले महाराज सोने में बांस दे दो। राजा ने ध्यान, बेटा ये सोना कौन सा था? ये राजा जरासंध का मुकुट था, पापी का सोना था। क्षमा करना, भागवत जी कहती है सब सोना खराब नहीं है, चोरी का किया हुआ सोना, चोरी से पैसा इकट्ठा किया हुआ चौना, कुछ चीजें किसी का गला काट करके बनाया गया सोना, ये सोना जीवन के लिए हानिकारक होता है। इसमें कलयुग होता है, कहीं ना कहीं ये हमें धोखा दे सकता है, तो हमें नहीं पहनना चाहिए। बोले अब क्या करें? राजा परीक्षित ने ध्यान नहीं दिया, सोने में बांध दिया। राजा ने, कलयुग ने कहा तेरे पास भी सोने का मुकुट है, अब मैं तुझे छोड़ने वाला तो सबसे पहले चपट्टा उसी को मारा। ये भी एक नीति है। किसी संत ने कथा सुनाई कि कोई सांप बोरी में बंद था और चूहा बाहर घूम रहा था। तो सांप ने कहा चूहा से आप बोरी काट दो, मैं निकल जाऊंगा। चूहा ने कहा नहीं, फिर तू मुझे खाएगा। बोले नहीं खाऊंगा। बोले खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाऊंगा। जैसे बोरी काटी उसने चूहा को खाया। सूजी कहते बेटा यही संसार है, सावधानी हटी और दुर्घटना ताली बजाओ। यही संसार है। क्षमा करना प्यारे, जब तक शरीर बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया है, व्यापार बढ़िया है, 4 आदमी पूछेंगे जी क्या बात है, आजकल पार्क घूमने नहीं जाते। और जिस दिन शरीर बिगड़ जाएगा, पोता भी कहेगा मम्मी दादू की किवाड़ बंद कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ, फैक्ट्री जाना है। ताली बजाओ जोरदार। ना करे क्या करो? जिसने सारी जिंदगी पसीना बहाया, कोठियां बनाई, बंगले बनाए, भूखा मरा, उसके लिए 2 घंटे भी भारी हो जाते। आया ना? कोई दिल ना करे ना पड़े हो जाते राजा से गलती हो गई, सोने मार दिया, ये राजा के सर में बैठ गया। सुन जी कहते बेटा राजा एक धनुर्धर चले गए। जब महाराज यहाँ पर आश्रम में गए, समीप ऋषि के आश्रम में, अब जैसे राजा की तो बुद्धि खराब हो गई क्योंकि सर पे कलयुग बैठा है। क्या बैठा है? क्या बैठा है सर पे? और मंदिर सबसे पहले क्या झुकाना चाहिए? ताली बजाओ। मंदिर में सबसे पहले क्या झुकाना चाहिए? सर झुकाना चाहिए साहब, जिससे गिर जाए। कलयुग बैठा है सर, जाकर के कहने लगे बाबा, अरे बाबा पानी पिला दो, पानी पिला दो। बाबा तो ध्यान में बैठे थे। भी आरत के चित रहे न चेतु। सुखदेव जी कहते बेटा मस्त राम मस्ती में,
मस्त राम मस्ती, चाहे आग लगो मस्ती, ताली बजाओ। अरे वाह वानी मोर फकीरा वाहवानी 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 मोर फकीरा सभी तो आंधी चंगा चले 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 कभी लगता नहीं हीरा दी कभी लगता हीरा दी कभी लगता हीरा दी कभी लगता हीरा दी राजा ले जाकर के कहा, बोले भिक्षु, बोले महाराज पानी पिला दो, पानी पिला दो। सभी भिक्षु तो ध्यान में थे। राजा ने सोचा ढोंग कर रहे। राजा ने सोचा अरे महाराज जब काली मनुष्य का आता है, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। राम का नाम मांगा साहब, जोर से बोलिए, आवाज उठा के बोलिए। जब काले मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि खराब हो गई। उन्होंने सोचा ये ढोंग कर रहे हैं। अच्छा इतने बड़े राजा का आपने अपमान किया है, जाइए। इन्होंने एक मरा हुआ सर्प लिया। क्या लिया? मरा हुआ सर्प लिया और राजा ने अहंकार में आकर के किसी के गले में डाल दिया और स्वयं चले गए। अब जैसे चले गए, सूत जी कहते बेटा अचम्मा हो गया। उसी समय समीप ऋषि के पुत्र संग ऋषि, इनको पता लगा मेरे पिता के गले में, मेरे गुरु के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। अरे महाराज उसी समय इन्होंने हाथ में जल लेकर के सरयू नदी में, उसी समय उन्होंने हाथ में जल लेकर और शाप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7 दिन। कौन से दिन? हाँ जी, आज से 7 दिन यही नाम तक्षक और जाकर उसे दस देगा। राजा को साप लग गया। अब राजा को पता लगा। समीप ऋषि ने अपने शिष्य भेजे, बेटा राजा बहुत बढ़िया है, गलती किसी से भी हो सकती है, जाकर के समझा दो। राजा अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। राजा ने अपना मुकुट उतार करके पुत्र जन्मेजय जी को दिया और राजा चले गए संतों के सानिध्य में, जहाँ अत्रि अगस्त फलाहा क्रतु रघु च्यवन वामदेव जैसे उच्च कोटि के संत बैठे हैं। राजा ने जाकर सबको प्रणाम किया है। क्या किया? प्रणाम। ऐसे करते प्रणाम? ना ना बताओ कैसे करते प्रणाम? अरे सर तो झुकाओ ना, ना कुर्सी वाले और थोड़ा झुक के बताओ। हाँ देखो अपने आप नीचे आ जाओ, ताली बजाओ। इन्होंने जोर से बोलो जय श्री राम। झुक करके प्रणाम करना सीखो साहब। इन्होंने झुक करके प्रणाम किया। अत्रि अगस्त फलाहा क्रतु रघु च्यवन। आज ऋषियों ने पूछा रे आपके चेहरे पर राजा चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, आप इतने बड़े राजा हो, आप भी टेंशन में हो। बोले साहब एक निवेदन है, जिसके जीवन में अंतिम समय आए उन्हें क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा बेटा पवित्र गायत्री का पाठ करो, किसी ने कहा महाराज आप गंगा स्नान करो, किसी ने कहा गया धाम पिंडदान करो, किसी ने कहा मृत संजीवनी करो। मार्ग वही जाके मन भाव, जिसका जैसा लगा। राजा ने कहा स्वामी जब लोग एक है, लोग कितने एक, कथा कहाँ हो रही है? इधर देखो माथे ने ताली बजाओ, जोरदारी ताली बजाओ जी। आगे बात गप्पे मारना। लोग एक है, औषधि भी एक बताओ। बोले बेटा एक औषधि तो एक ही है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। गोविंद शरण में आ जा, गोपाल शरण में आ जा, क्यों रोवे पागल पड़ा, रोवे पागल पड़ा। गोविंद शरण में आ जा, गोविंद शरण
करेंगे, गोविंद का चिंतन करेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार करने भगवान आएगा। राजा ने कहा कभी नहीं आएगा। नहीं, भगवान आएंगे नहीं साहब। क्यों? हर व्यक्ति को अपनी औकात मालूम है। स्वामी की यो नहीं, पूजा पाठ की यो नहीं, कछु। अच्छा क्षमा करना। बोए पेड़ बबूल के आम, थोड़ा जोर से बोलो जी। बोए पेड़ बबूल के आम, जब कियो नहीं, पूजा पाठ दियो नहीं, कछु ना, कहां से भगवान आएगा? संतों ने कहा बेटा आप बैठ करके देखो और भगवान की स्मरण करो। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू है और दोनों हाथ ऊपर है, दोनों हाथ, और एक ही आवाज है, कब आएगा मेरा सावरिया? कैसे पूछोगे? ये बात देखिए, दोनों हाथ ऊपर। तसल्ली दिल को होती है, तुम ही को प्यार है। दया से विकाम लो, दया से विकाम लो, आकर समरिया मेरे दामन को थाम लो, बोलो रात को दया से विकाम लो,
वाले धन के उजले धन के वाले धन के उजले धन के वाले बहुत हुई अब हारी गई बहुत हुई अब हारी गई सिर पे हाथ रखो मेरी अब तो याद हर दिन अब तो याद रखो प्रभु जी अब तो याद रखो प्रभु जी अब तो याद रखो। सामने से देखा गोविंद मुस्कुराते ने हुए हाथ में माला लिए पैरों में खड़ा हो लिए और माथे पर त्रिपुर लगाए सोने बख्शिए सुखदेव जी आ रहे हैं बोलो सुखदेव जी महाराज की सभी संतों ने मिलकर के प्रणाम किया। राजा ने प्रणाम नहीं राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। ताली बजाओ पूछा बेटा आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? बोले स्वामी जिसके जीवन में अंतिम समय आए उसे क्या करना चाहिए? बोले बेटा अब 6:45 बज गए आगे की कथा कल होगी तो सांचे दरबार चलो
दुरंत भगवानी आकाश भवानी चा पंचलिम मयादित्यम गृहाणम परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अवराखियो शरण पड़ेगी राज शरण पड़ेगी राज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के कलु चरण में शीश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कल्याण जय सिया राम मेरा परिणाम श्री राम भगवान के बिहारी लाल की भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री